राधे राधे दोस्तों। आज हम सुनाएंगे आपको बहुत ही अच्छी कहानी। अपनी शादी के बाद मैं अपने पति के साथ बरेली में आकर रहने लगी। जब मैं गर्भवती हुई तो मेरी तबीयत बहुत खराब रहती थी, इसलिए मैंने अपने घर 22-23 साल की एक गूंगी लड़की को काम पर रख लिया था। मेरे पति अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते थे और कभी कभी वे रात को घर नहीं आते थे और मेरी तबीयत खराब रहने की वजह से मैं उस लड़की को रात को भी अपने घर पर रोक लिया करती थी। एक रात उस लड़की को मैंने अस्त व्यस्त हालत में देखा तो मैं घबरा गई। मैं डर के मारे कांपने लगी। जब मुझे उस लड़की की सच्चाई पता चली तो मेरे होश उड़ गए। सुहानी ने पालने में सोई अपनी नवजात बच्ची को मुस्कुराते देखा तो वह भी मुस्कुरा दी। सुहानी उसमें अपना और राजीव का अक्स ढूंढने की कोशिश करने लगी। राजीव को एक बेटी की चाह थी, जबकि वह बेटा चाहती थी, क्योंकि राजीव के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थी। सुहानी एक छोटे शहर में पली बड़ी थी। इकलौती संतान होने के कारण माता पिता की दुलारी थी। राजीव की बुआ उनके पड़ोस में रहती थी। वे ही राजीव का रिश्ता उसके लिए लेकर आई थी। राजीव बरेली में मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। उनके माता पिता एक कार दुर्घटना में चल बसे थे। उनके जाने के बाद बुआ ने ही उनकी परवरिश की थी। सुहानी के माता पिता को राजीव पसंद थे, इसलिए चटमंगनी और पट ब्याह कर दिया। शादी के एक हफ्ते बाद सुहानी राजीव के साथ बरेली आ गई। राजीव एक अपार्टमेंट में 7वीं मंजिल पर 3 कमरों के फ्लैट में रहते थे। शादी के बाद दोनों ने फ्लैट को बड़े जतन से सजाया। राजीव सुहानी से बहुत प्यार करते थे, सुहानी का बहुत ध्यान रखते थे। राजीव स्वभाव से बहुत ही अच्छे थे, उनमें बिल्कुल भी बनावटीपन नहीं था। सुहानी शादी के पास बहुत ज़्यादा खुश थी। उसने जैसे पति का सपना देखा था, उसे वैसा ही पति मिल गया था। 2-3 महीने ऐसे ही हंसी खुशी से गुजर गए। कुछ ही समय बाद सुहानी ने राजीव को 2 से 3 होने की खुशखबरी सुना दी। यह खुशखबरी सुनकर राजीव बहुत खुश हुए। दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब राजीव उसका और भी ज़्यादा ध्यान रखने लगे थे। उसी दौरान राजीव के प्रमोशन ने उनकी खुशी को दुगना कर दिया, परंतु प्रमोशन होने के साथ साथ काम की जिम्मेदारी बढ़ने की वजह से अब वे ज़्यादा व्यस्त रहने लगे थे। सुहानी दिन भर अकेले काम करते थक जाती, इसलिए दोनों ने एक बाई रखने का फैसला किया। बरेली में लोग बहुत व्यस्त रहते थे, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं होता। अंतर्मुखी होने के कारण सुहानी भी ज़्यादातर घर में ही रहती थी। वह वहाँ किसी को जानती भी नहीं थी, इसलिए उन्होंने बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से बाई ढूंढने के लिए मदद मांगी। कुछ ही दिन बाद उसने एक बाई को भेजा। लगभग 30 साल की दुबली पतली उमा बाई को उन्होंने मामूली पूछताछ के बाद काम पर रख लिया। उमा बाई ने बताया कि वह पास की बिल्डिंग में वह और 3 घरों में काम करती है। उसके 2 बच्चे हैं और पति स्कूल में चपरासी है। इससे अधिक जानने की उन्होंने ज़रूरत नहीं समझी। उमा बाई सुबह 8 बजे काम पर आती और करीब 10 बजे तक काम निपटाकर चली जाती। जब वह काम करने आती तब राजीव के ऑफिस जाने का समय होता था, इसलिए सुहानी ज़्यादातर राजीव के लिए नाश्ता और टिफ़िन तैयार करने में व्यस्त होती थी। धीरे धीरे उमाबाई घर की सदस्य जैसी बन गई। वह सुहानी के छोटे मोटे कामों जैसे बाजार से दूध सब्जी लाने में मदद करने लगी। अब अक्सर सुहानी का मॉर्निंग सिकनेस की वजह से जी मचलाने लगा और उसके लिए खाना बनाना मुश्किल होने लगा। मेरी हालत देखकर एक दिन उमाबाई ने उसके आगे एक प्रस्ताव रखा। बोली, मैडम जी, मेरी एक छोटी बहन है, बेचारी गूंगी है, शादी नहीं हो पाई, इसलिए हमारे साथ ही रहती है। अगर आप कहें तो जब तक आपकी डिलीवरी नहीं हो जाती, आप उसे खाना बनाने और दूसरे कामों के लिए रख लें। आपको जो ठीक लगे उसे दे देना। सुबह सुबह मैं साथ ले आया करूँगी।
और शाम को साथ ले जाया करूंगी। सुहानी और राजीव को उसकी बात जच गई, इसलिए उन्होंने हाँ कह दिया। अगले ही दिन उमाबाई अपने साथ 22-23 वर्ष की लड़की को ले आई। उसने उसका नाम रीमा बताया। रीमा देखने में बहुत सुंदर थी। सुहानी को उस पर बहुत तरस आया। सुहानी मन ही मन सोचती कि प्रकृति ने इस लड़की के साथ कैसा अन्याय किया है कि इतनी सुंदर है पर बोल नहीं सकती। बेचारी लड़की। रीमा उनके घर खाना बनाने का काम करने लगी। वह सभी काम बहुत अच्छे तरीके से वह समय से पहले कर देती। सुहानी को किसी भी शिकायत का मौका नहीं देती। वह सुहानी को समय से फल काट कर खिलाती, समय पर खाना खिलाती, घर के और भी छोटे मोटे काम खुद ही कर देती। पति पत्नी दोनों रीमा के काम से बेहद खुश थे। कभी कभी राजीव को ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ता, तब सुहानी रीमा को रात को घर पर ही रोक लेती थी। रीमा राजीव का कुछ विशेष ही ध्यान रखती थी, परंतु सुहानी को इसमें कोई बुराई नजर नहीं आई, इसलिए उसने उस पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर उन दिनों अक्सर तबीयत खराब रहने के कारण वह परेशान भी रहती। हालांकि सुहानी को रीमा का राजीव के बूट पॉलिश करना और बाथरूम में कपड़े रखना शुरू से अखरता था, परंतु दूसरे ही क्षण वह इसे नारी सुलभ जलन समझकर भूल जाती। कभी कभी तो उसे अपने इस विचार पर खुद पर शर्म महसूस होती कि एक गूंगी लड़की पर शक कर रही है। इस बीच सुहानी का चौथा महीना शुरू हो गया था। उस दिन राजीव ऑफिस की फाइलें घर ले आए थे और आते ही ड्राइंग रूम में टेबल पर सभी फाइलें फैलाकर काम करने बैठ गए। सुहानी की तबीयत सुबह से ही ठीक नहीं थी, इसलिए उसने रीमा को रात को घर पर रोक लिया। खाना खाकर वह बेडरूम में आराम करने लगी और राजीव अपना काम निपटाने में व्यस्त हो गए। करीब रात के 1 बजे कुछ आवाज़ों से उसकी नींद टूट गई। राजीव बिस्तर पर नहीं थे। उनके तेज तेज बोलने की आवाज़ आ रही थी। वह ड्राइंग रूम की ओर तेज कदमों से भागी। वहाँ का दृश्य देखकर वह अवाक रह गई। रीमा एक और खड़ी थी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त और कई जगह से फटे थे। सुहानी को देखकर राजीव हक्का बक्का रह गया। सफाई देने लगा। सुहानी, मैंने कुछ नहीं किया। यह अचानक आकर मुझसे लिपट गई। जब मैंने इसे पीछे धकेला तो इसने अपने कपड़ों को फाड़ना शुरू कर दिया। रीमा लगातार रोए जा रही थी। वह सुहानी के गले से लिपट गई। उसकी हालत देखकर सुहानी का चेहरा तमतमा उठा। उसके अंदर की औरत जैसे जाग उठी। बोली, मुझे आपसे बिल्कुल भी यह उम्मीद नहीं थी कि आप इतना गिर जाएंगे। सुहानी, यह झूठी है, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। राजीव लगातार अपनी सफाई दे रहे थे। सच्चाई सामने है और फिर भी आप छी, कहते हुए वह रीमा को अपने बेडरूम में ले आई। सुहानी ने उसे पानी पिलाया और किसी तरह चुप कराया। रीमा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, सुहानी ने रीमा के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। सुहानी मन ही मन खुद को उसका कसूरवार मान रही थी, क्योंकि उसी के कहने पर उस पर विश्वास कर रीमा रात को रुकी थी। फिर उसने उसे अपने साथ ही सुला लिया। अगले दिन उमाबाई के आते ही रीमा ने रो रो कर और इशारों से उसे सब कुछ बता दिया। वह बार बार राजीव की ओर इशारा करके रो रही थी। उसकी हालत देखकर उमाबाई ने हंगामा खड़ा कर दिया। उसने उनके सामने ही पुलिस को फ़ोन कर दिया। सुहानी और राजीव ने उसे रोकने का बहुत प्रयास किया। क्या मैडम जी, तुम भी अपने आदमी को बचाना चाहती हो? रीमा की जगह तुम्हारी बहन होती तब क्या करती? उमाबाई गुस्से से बोली। 10 मिनट में पुलिस की वर्दी में एक आदमी उनके सामने खड़ा था। राजीव उसे और उमाबाई को अपनी सफाई देते रहे, पर दोनों ने उनकी एक न सुनी। सुहानी दोनों हाथों से सिर पकड़े वहीं सोफे पर चुपचाप बैठी रही। पुलिस वाले ने राजीव को थाने चलने को कहा। राजीव बहुत घबरा गए। वे मिन्नतें करने लगे। आखिर उस पुलिस वाले ने 50,000 पर उमाबाई और राजीव में समझौता करवा दिया। अचानक बच्ची के रोने की आवाज़ से सुहानी की तंद्रा भंग हो गई। वह भूतकाल से वर्तमान में लौट आई। वह उठकर बैठने का प्रयास करने लगी। तभी बाहर से राजीव उसके माता पिता के साथ
कमरे में दाखिल हुए और उन्होंने लपक कर बच्ची को गोद में उठा लिया। अपने माता पिता को देखकर सुहानी के पीले पड़े चेहरे पर खुशी फैल गई। अरे, हमारी गुड़िया अपने नाना नानी के पास आने के लिए रो रही है। सुहानी की माँ ने राजीव से बच्ची को अपनी गोद में लेते हुए कहा। सुहानी, कैसी हो? बाबूजी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए पूछा। बिल्कुल ठीक हूँ, सुहानी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। तुमने जूस नहीं लिया? ये लो, जूस पी लो। राजीव ने जूस का गिलास उसके हाथ में थमा दिया। सुहानी धीरे से जूस पीने लगी। राजीव के माथे पर बालों की एक लट झूलती बड़ी अच्छी लग रही थी। पिछले 2 दिनों से वे अकेले भागदौड़ कर रहे थे। नर्स बता रही थी कि एक क्षण के लिए भी उन्होंने पलक नहीं झपकी। माँ की गोद में गुड़िया सो गई थी। उसे पालने में लिटाकर माँ ने उसके हाथ से जूस का गिलास ले लिया। नींद आ रही है, तू भी सो जा, मैं तेरे लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। फिर उसके बाबूजी से बोली, आप भी नहा लीजिए। राजीव बेटा, तुम किचन में सामान निकालने में मेरी मदद कर दो, मैं नाश्ता बनाती हूँ, फिर सब साथ मिलकर बैठेंगे। कहते हुए माँ कमरे से बाहर निकल गई। सुहानी को बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। पिछले 5 महीने उसने बड़ी ही कष्ट से काटे थे। वह मानसिक और शारीरिक यातना से गुजरी थी। रीमा वाले हादसे के बाद वह राजीव के साथ एक छत के नीचे रहना नहीं चाहती थी, परंतु आने वाले बच्चे के भविष्य और माँ बाबूजी के ख्याल से उसने चुप्पी साध ली। आज भी वह यह सोचकर कांप जाती है कि अगर उसने अलग होने का फैसला कर लिया होता और अपने मायके लौट जाती, तब कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। उसकी और राजीव दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाती और साथ ही साथ हमारी बच्ची को अपने जीवन में कितना कष्ट झेलना पड़ता। उसे माँ और पिता के प्यार में से सिर्फ एक का ही प्यार मिल पाता। वह तो गनीमत थी कि डॉक्टर की सलाह मानकर उसने रोज पार्क जाना शुरू कर दिया। वहीं उसकी मुलाकात अनु से हुई। अनु उसके साथ स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन उसने बताया कि उसने घर के काम के लिए एक लड़की रख ली जो गूंगी है। तो सुहानी का दिल जोरों से धड़कने लगा। क्या नाम है उसका? कांपते होठों से सुहानी ने पूछा। रीमा, बेचारी बोल नहीं सकती, मेरी बाई की बहन है, अनु ने जवाब दिया। सुहानी का दिल अनजाने डर से कांप उठा। उसे लगा कि अगर अनु को पता चल गया तो क्या सोचेगी उसके पति के चरित्र को लेकर। सुहानी ने अनु से मेलजोल कम कर दिया। अनु का फोन भी वह नहीं उठाती थी। लगभग 2 महीने बीत गए। फिर एक दिन केमिस्ट की दुकान पर अनु उससे टकरा गई। उसका रंग पीला हो गया था। वह कुछ बुझी बुझी सी थी। उसने पहले की तरह उससे बातचीत करने में कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। औपचारिकता के नाते उसने उससे बातचीत की। उसके होठों से हंसी जैसे गुम हो गई थी। 2 ही दिन बाद अनु उसे फिर से पार्क में मिल गई। वह बहुत उदास और बीमार सी लगी। पहले तो सुहानी उससे बात करने से बच रही थी, परंतु जब उसकी ऐसी हालत देखी तो सुहानी इसका कारण पूछे बिना रह नहीं सकी। थोड़ी सी नानुकर के बाद अनु टूट गई। उसने रोते रोते अपना दुख बांटा, जिसे सुनकर सुहानी सकते में आ गई। अनु की बातें सुनकर तो उसके होश उड़ गए थे। अनु ने उसे जो कुछ बताया वह हूबहू उसकी कहानी से मिलता था। अनु के मोबाइल में रीमा का फोटो था। अनु ने सुहानी को उसका फोटो दिखाया। सुहानी ने जब फोटो देखा तो उसके कुछ बातें समझ में आने लगी, इसलिए उसके प्रति उसका संदेह गहरा हो गया। अनु से सारी जानकारी लेने के बाद सुहानी ने भी अब अपनी आप बीती अनु को सुनाई। अनु सब कुछ सुनकर हैरान रह गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया कि हम दोनों के साथ एक जैसी घटना कैसे हो सकती है। सुहानी ने अनु को यह भी बताया कि वह शर्म के मारे उसे यह सब कुछ बता नहीं पा रही थी। अगर वह पहले से ही यह सब कुछ बता देती तो उसके साथ यह सब कुछ ना होता, पर होनी को कौन टाल सकता है। अनु के साथ भी ऐसी घटना घटी हुई, तभी तो उमाबाई और रीमा के सच का पता चला। सुहानी और अनु का माथा ठनक गया था कि हमारे साथ बहुत बड़ा खेल खेला गया है। तब दोनों ने तय किया कि वे रीमा के बारे में पता लगाएंगी। अब अनु और सुहानी दोनों ही
उमाबाई के बारे में जानकारी जुटाने लगी। जल्द ही उनके हाथ बहुत सारी जानकारी लग गई और फिर एक दिन वे दोनों रीमा और उमाबाई के बारे में पूछते पूछते उनके घर जा पहुंची। उनके बाहर गली में ही उन्होंने भीड़ लगी देखी। पानी भरने के लिए औरतें आपस में लड़ रही थीं। तुम दोनों बहनें अपने को समझती क्या हो? जब देखो लड़ती रहती हो और सबसे पहले पानी भरकर चली जाती हो। पानी की बाल्टी पकड़े और औरत बोली, खबरदार, जो कोई आगे आया काट कर फेंक दूंगी सबको। दूसरी आवाज आई। अनु और सुहानी वहीं रुककर उनकी लड़ाई देखने लगी। जिस ओर से आवाज आई थी उस ओर दोनों की नजर गई तो दोनों यह देखकर हैरान रह गई कि रीमा फर्राटे से बोल रही थी, सबसे पहले हम दोनों पानी भरेंगी। तुम सब चुड़ैले सुबह सुबह हमारा दिमाग क्यों खराब कर रही हो? रीमा चिल्ला रही थी। रीमा को बोलते देखकर अनु सुहानी का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए गली से बाहर ले आई। यह रीमा गूंगी नहीं है, देखा कैसे फर्राटे से बोल रही है, सुहानी ने कहा। अनु अचंभित होकर बोली, हाँ सुहानी, इसका मतलब इन दोनों ने जो हमारे साथ किया वह सोची समझी साजिश के तहत किया। सुहानी का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। वह अनु से कहने लगी, इन दोनों ने हमें लूटा, चलो कोई बात नहीं, परंतु इन्होंने हमारे प्यार भरे संसार में आग लगा दी, जिसके लिए हम इन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। इन्होंने हमारी नज़रों में हमारे पतियों को गिरा दिया है। अब तक भी मैंने राजीव को माफ़ नहीं किया है। अभी भी हम दोनों अलग अलग कमरे में सोते हैं। शादी के बाद कितनी खुशी थी मैं। मुझे जैसा पति चाहिए था राजीव के रूप में मुझे वैसा पति मिल गया था, परंतु उन्होंने मेरी सारी हंसी खुशी मुझसे छीन ली। जिस समय मुझे मेरे पति की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उसी समय में इन्होंने मेरा पति मुझसे दूर कर दिया। मैं इन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। अनु ने भी गुस्से से कहा, तुम सही कह रही हो, मैं भी वरुण पर अब भरोसा नहीं करती। मैं भी अलग कमरे में सोती हूँ। मैं वरुण से बहुत नफरत करने लगी थी। वो तो शुक्र है कि मैं इनको छोड़कर मायके नहीं गई, वरना सब कुछ तबाह हो जाता। हमें इन्हें सबक सिखाना होगा, लेकिन कैसे समझ नहीं आ रहा। सुहानी बोली, चलो हम इन्हें पुलिस के हवाले करते हैं। अनु ने सुहानी का हाथ पकड़ते हुए कहा, लेकिन इससे पहले हमें इनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने होंगे। बिना सबूत के हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम इनकी रिपोर्ट करेंगे तो वह सीधा झूठ बोल देंगी कि हम इन पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं और उल्टा यह हमारे पतियों को फंसा देंगी। बात सब जगह फैल जाएगी और हमारे पतियों की कितनी बदनामी हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो हमें घर चलकर सोच समझकर ही कुछ करना होगा। सुहानी को अनु की बात सही लगी और वे दोनों घर की तरफ चल दी। घर आकर उन्होंने अपने पतियों को सारा मांजरा समझाया। अपने पतियों से उन पर विश्वास न करने के लिए माफ़ी मांगी। राजीव और वरुण अब इस बात से संतुष्ट थे कि चलो उनकी पत्नियों के मन में उनके खिलाफ जो गलतफहमी बैठ गई थी अब वह तो निकल गई। अनु और वरुण सुहानी के घर आ गए। फिर सबने मिलकर फैसला किया कि वे पुलिस के साथ मिलकर उसके सहयोग से इन्हें पकड़वाएंगे। फिर चारों थाने में गए और अपने साथ हुई ठगी की आप बीती सुनाई। पुलिस ने सबसे पहले मालूम किया कि वे दोनों फिलहाल कहाँ काम कर रही हैं। उन्हें पता चला कि वे अभी किसी नवदंपति के घर पर ही काम कर रही हैं। तब पुलिस ने उस दंपति के साथ मिलकर उनका भांडा फोड़ने की योजना बनाई। वह दंपति उन दोनों बहनों की सच्चाई जानकर हैरान रह गए। वे दोनों बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। वे तुरंत उन्हें काम से निकालना चाहते थे, परंतु पुलिस ने ऐसा करने से मना कर दिया और पुलिस ने उनसे उनका सहयोग देने का आग्रह किया। पुलिस के आग्रह करने पर वे दोनों दंपति मान गए और संयोग से उनके घर में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। पुलिस ने दोनों दंपति को कैमरे की बात उन दोनों बहनों से छुपाने के लिए कहा और यह भी कहा कि उन दोनों बहनों को किसी भी हाल कि इस घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। अब सभी दोनों बहनों के खेल का इंतजार करने लगे। उनका इंतजार जल्दी ही खत्म हो गया। कुछ ही दिनों में उमाबाई और रीमा ने वहां भी ऐसा ही खेल खेला, परंतु कैमरे में उनकी सारी हरकत कैद हो गई
और जो आदमी पुलिस की वर्दी में आया वह उमाबाई का शराबी पति था, जो पहले दंपति को डांटता धमकाता था और फिर पैसे लेकर समझौता करवाता था। पुलिस को सबूत मिलते ही पुलिस ने उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया और ठगी की रकम भी उनसे बरामद हो गई। उन तीनों को ठगी करने के जुर्म में जेल हो गई। सुहानी की माँ उसके लिए नाश्ता ले आई थी। उन्होंने सुहानी के सिर पर प्यार से हाथ रखा तो सुहानी अतीत से बाहर आई और अपने माँ की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। पीछे पीछे राजीव भी अंदर आ गए। माँ नाश्ता देकर बाहर चली गई और राजीव अपने हाथों से सुहानी को नाश्ता कराने लगे। सुहानी राजीव की तरफ प्यार से देख रही थी और ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र अदा कर रही थी, जिसने उसका रिश्ता टूटने से बचा लिया था। अब जीवन में कभी भी वह राजीव का अविश्वास नहीं करेगी। आपको क्या लगता है, उमाबाई और रीमा जैसे ठगों को क्या सजा मिलनी चाहिए? जैसे पैसे ठगने के साथ साथ हंसते खेलते पति पत्नी के बीच में दरार डालकर उनके प्यार भरे संसार को भी उजाड़ रही है। हमें कमेंट करके बताइए। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए और इस तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।